रात आई है सुहानी, शादमानी ओ शादमानी, शादमानी ओ शादमानी। है मुबारक आज का दिन, रात आई है सुहानी, शादमानी ओ शादमानी, शादमानी ओ शादमानी। दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। पर्वत ऊपर खिड़की खोले, झांके सुंदर भोर, चल पवन सुहानी। नदियों के ये राग रसीले, झरनों का ये शोर, बह झर झर पानी। मद भरा समापन धुला धुला, हर कल सुख पल यहाँ रस घुला घुला। तो दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। छुट्टी कैसे कर दी भाई मेरे बगैर हैं? कोई बात नहीं। ये तो शुक्र है कि मैंने देख लिए बच्चे जाते हुए हैं। मैं आपके लिए देसी घी के लड्डू बनवा के लिया। आवाज कम बेटा, आवाज कम बोलो नहीं। भाई बच्चों को जो है बेटा लाइन में करवा के तब भेजेंगे, ऐसे थोड़ी ना भेजते हैं। गुड मॉर्निंग। जैसे कि आज का जो दिन है, अगर सर की तरफ से देखें तो शायद खुशी का दिन होगा इनके लिए, क्योंकि इन्होंने अपनी जो है 35 साल की सर्विस जो है बहुत अच्छे ढंग से की है और बड़े सम्मानजनक ढंग से की है। लेकिन हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि हमारे बीच में से एक बहुत अच्छे प्रधानाचार्य जी अपनी सेवा से निवृत्त हो रहे हैं, क्योंकि ये सरकार का नियम है कि जिस व्यक्ति की आयु 58 साल पूरी हो जाती है उसको विभाग से सेवा निवृत्ति लेनी होती है। लेकिन हमारे लिए बड़े दुख की बात है कि सर इतने अच्छे हैं, इतने बच्चों के लिए सारा दिन भाग दौड़ करते हैं, कोई क्लास खाली दिखाई देती है उसमें जाकर पढ़ाने लग जाते हैं, पूरे स्टाफ का ध्यान रखते हैं। जो भी हम कहते हैं सर ये काम करना है तो 1 मिनट भी नहीं लगाते, हाँ जी कर लो।
मतलब सबको इतनी फ्रीडम इन्होंने दी हुई है और बड़े अच्छे ढंग से स्कूल का संचालन किया हुआ है। तो आज ये अपने सेवानिवृत्ति ले रहे हैं हमारे विभाग से, तो आपको मिलने के लिए इन्होंने आज स्पेशल बुलाया कि मैं जाते टाइम बच्चों से जरूर मिलूंगा। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि बच्चों को आशीर्वाद के रूप में 2 शब्द कहें। थैंक यू सर। सम्मानित स्टाफ सदस्यगण व मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, मुझे आज बड़ी खुशी है कि 26 वर्षों की सेवा के पश्चात मैं आज अपने पद से, प्रधानाचार्य के पद से सेवानिवृत्त जो है हो रहा हूँ। और उससे भी बड़ी खुशी ये है कि जो मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं अंतिम समय में अपने पैतृक गांव से जो है सेवानिवृत्ति लूं, और परमात्मा ने जो है मेरी जो है सुनी और मेरे को पोस्टिंग जो है मेरा पैतृक गांव राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कन्या देवबन जो है मुझे मिला। ये मेरे कर्मों का फल मैं मानता हूं कि जो मेरी इच्छा थी हार्दिक जो है उसके अनुरूप जो है मुझे यहाँ सेवा करने का मौका मिला। और आपके सानिध्य के अंदर मैंने बहुत अच्छा समय जो है यहाँ पर गुजारा। सभी स्टाफ सदस्य का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे पूरी तरह से सहयोग किया, जैसे सहयोग करते हैं। बहुत बढ़िया जो है स्टाफ सदस्य मुझे यहाँ पर मिले। वेल सेटल्ड स्कूल जिसको मैं कहूँगा वो मुझे जो है यहाँ पर मिला। और आज जैसे कि मैडम ने बताया कि ये नियम है, एक प्रोटोकॉल है, सरकारी नियम है कि जो व्यक्ति जो है 58 वर्ष का हो जाता है उसको सेवानिवृत्ति जो है वो दी जाती है। तो आज मैं अपनी 26 साल सेवा करने के पश्चात जो है मैं सेवानिवृत्त जो है हो रहा हूँ। और बहुत अच्छे ढंग से मैंने बहुत बढ़िया जो है नौकरी की। आज तक जो है बहुत बढ़िया सेवा काल मेरा रहा जहाँ भी मैं रहा। हालांकि इस विद्यालय के अंदर मुझे जो है थोड़ा समय मिला आपके पास, आपके सानिध्य में जो है रहने के लिए बहुत कम समय मुझे मिला। तो अगर ज़्यादा समय मिलता तो कुछ और बात थी, लेकिन ये विभागीय नियम है कि जो व्यक्ति जिस समय ज्वाइन करता है सरकारी विभाग के अंदर जो है उसी दिन जो है वो उसकी सेवा पूंजी के अंदर लिख दिया जाता है कि उस दिन जो है ये व्यक्ति जो है सेवानिवृत्त होगा। और मुझे ये लगता है कि मैं 96 के अंदर एज ए लेक्चरर जो है मैंने ज्वाइन किया अधोया के अंदर, अम्बाड़ा के अंदर। तो मुझे ये लगता है कि समय जो है वो कैसे व्यतीत हो गया। बहुत थोड़ा समय जो है मुझे लगा, ऐसे लगता है कि कल की बात थी। हंसते खेलते जो है कैसे समय जो है व्यतीत हो गया मेरा, मुझे जो है वो पता नहीं लगा। क्योंकि समय जो है निकलते देर नहीं लगती है। टाइम वंस पास कैन नॉट बी रिकॉर्ड। कोई समय बीता हुआ वापस नहीं आता। तो आप से मेरा ये निवेदन है या आदेश कहिए कि आपका जो परीक्षा का समय है वो बहुत नज़दीक है, और अगर आप मेहनत करेंगे तो मैं ये यकीन करता हूं कि आप जो है सक्सेस होंगे। क्योंकि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। जो व्यक्ति सेवा में आया है उसको जाना है। जो व्यक्ति यहाँ पर जो है जैसे पैदा हो गया उसको जो है एक दिन अवश्य जाना है। जैसे कहा गया है कि डेथ इज ओनली सर्टेन गेस्ट। मृत्यु एक ऐसा मेहमान है जो अवश्य आता है। जो इस पैदा हो गया इस संसार के अंदर उसको जो है अवश्य जो है वो जाना पड़ता है एक न एक दिन जो है। उसी प्रकार से सेवानिवृत्ति का दिन भी है। आज मुझे बड़ा हर्ष है कि मैं आपके विद्यालय से, मेरे पैतृक गांव के विद्यालय से मैं सेवानिवृत्त जो है हो रहा हूं। और आप नन्हे मुन्ने बच्चों का सानिध्य मिला, सारे परिवार का जो है मुझे सानिध्य मिला। इस प्रकार का स्टाफ जो है कहीं बिरला ही मिलता है। जो यहाँ स्टाफ जो है बहुत ही लगनशील है, मेहनती है, और आपका रिजल्ट जो है वो मैंने देखा वो भी बहुत अच्छा है। मेरे जितने भी साथी खड़े हैं, जितने भी प्राध्यापिका जो है यहाँ पर खड़ी हैं, उन सभी का मान सम्मान जो है वो मैंने किया है। उन्होंने जो कुछ भी मुझे कहा मैंने किसी चीज़ से जो है वो मना नहीं किया उनसे, चाहे किसी भी मैटर में काम हो। आज भी जो है वो मेरे साथ जो है कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि भविष्य में भी
मैं जो है इस स्कूल के अंदर जो है मेरा पैतृक गांव का स्कूल है, मैं यहाँ जो है आता जाता रहूँगा। इसी प्रकार से जो है हम मिलते जुलते रहेंगे और आप लोगों से भी, आपके लिए भी मैं परमात्मा से दुआ करता हूँ कि आप भी जिस भी क्षेत्र में जाएंगे उसमें सफलता जो है आपके कदम चूमेगी और आप जो है दिन दुगनी जो है तरक्की करो और परमात्मा जो है आपको ढेर सारी आयु दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। इसके साथ ही किसी भी बच्चे ने स्कूल में से, जब तक मैं विदा नहीं हो जाता यहाँ से, आपने जाना नहीं है। मेरे को गेट तक विदाई दे करके फिर आप लोगों ने जाना है, ऐसे नहीं जाना जैसे आप चले गए थे। ठीक है, जैसे भी मैं स्कूल से बाहर जाऊंगा उस टाइम आप चले जाना घर। La 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 la। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचें जो हम मत वाले। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचें जो हम मत वाले। रंगीन मौसम, ये खूबसूरत जमाना, जीने का रंगीन मौसम, ये खूबसूरत जमाना, अपने यही चार पल हैं, आगे है क्या किसने जाना। जीना जिसे आता है वो इनमें ही मौज मना ले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचें जो हम मत वाले। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचें जो हम मत वाले। ये जिंदगी दर्द भी है, ये जिंदगी है दवा भी, ये जिंदगी दर्द भी है, ये जिंदगी है दवा भी, दिल तोड़ना ही न जाने, जाने ये दिल जोड़ना भी, इस जिंदगी का शुक्रिया सदके मैं ऊपर वाले।
आइए आप स्वागत करें। थैंक यू। मान और सम्मान के योग्य प्रधानाचार्य श्री राजपाल कैरो जी और उनका परिवार का इस विद्यालय परिसर में आज इस ऐतिहासिक समय में जो कि हमेशा याद रहेगा, पूरी फैमिली का यहाँ पे पहुंचने पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। हमारे स्टाफ की ओर से आज इस समय में आपका बहुत इंतजार था, आप कब से आओगे कब से आओगे। बच्चों ने अभी अभी सॉन्ग भी लगाया, बच्चों में बहुत ही खुशी है इस बात की। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा अपने भावी प्रधानाचार्य श्री बलवंत जी और श्री अर्जुन जी और श्री वीरभद्र जी वो अपने प्रधानाचार्य जी को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। उनका जो ऐतिहासिक सफरनामा है वो आपको पढ़कर सुनाएंगे श्री वीरभद्र जी। तो आज के मुख्य आकर्षण हमारे राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय देवबंद के प्रधानाचार्य जी मैडम दर्शना जी, परिवार के आए हुए हमारे बच्चे और स्टाफ सदस्यगण व प्यारे बच्चों, आज बड़ा हर्ष का दिन है कि मैं मेरे साथी मेरे बड़े भाई उनके साथ मैं कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हूं, लेकिन साथ में बड़े दुख का विषय भी है कि मैं इनको आज जो हमारी परंपरा है उसके अनुसार विदाई का शोक संदेश भी दे रहा हूं। लेकिन आप सभी को पता है परंपरा जो चली आ रही है, जिस दिन से बच्चा पैदा होता है उसी दिन से उसके कर्मों को भगवान लिख देता है। तो हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि इनके कार्यकाल में जो मैंने देखा है, क्योंकि मैंने तो सिर्फ देखा ही नहीं, इनको हमें जितना समय व्यतीत किया है वो पल पल का समय मुझे बिल्कुल याद है, क्योंकि मैं इनको 5, 7, 10, 20, 30 साल से नहीं जानता। मैं इनको 1978 से जानता हूं और 1978 से आज तक हम दोनों
इकट्ठे रहे हैं, साथ रहे हैं, और ये भगवान ने हमें ये भी सौभाग्य दिया कि आज भी हम साथ रह करके हमारा मन इसलिए गदगद हो रहा है कि इनको आज जो विदाई समारोह हमारी तरफ से किया जा रहा है, इनका मूल गांव देवबन से ही विदाई समारोह होने पर मुझे तो खुशी है ही, और मैं समझता हूं राज्यपाल कैरो जी को भी मेरे से ज्यादा खुशी होगी कि इनके अपने मूल गांव में से इनको एक गजटेड ऑफिसर के रूप में विदाई समारोह का यहाँ जो आयोजन किया जा रहा है, इसमें आप सभी गवाह हैं इसके लिए। तो मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ तो एक अभिनंदन पत्र पढ़ देता हूँ, क्योंकि इन्होंने आगे भी जाकर के बहुत काम कार्य देखना है, और बीजी भी आज इनका शेड्यूल सारा बहुत ही बिजी रहेगा। तो मैं राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय देवबन की ओर से परम आदरणीय श्रीमान राज्यपाल कैरो जी प्रधानाचार्य को भावपूर्ण गौरवमयी विदाई के शुभ अवसर पर भेंट ये अभिनंदन पत्र आपको आपके समूह में पढ़ करके सुनाता हूँ। माननीय श्री राज्यपाल कैरो जी, आज दिनांक 28 फरवरी 2022 की बेला पर यह शुभ घड़ी आ गई जब आप पवित्र प्रेम का संबंध बनाए हुए और सरकारी नियम के अनुसार इस विद्यालय और शिक्षा विभाग से विदा होकर जा रहे हैं। नियति की इस इच्छा को सुनकर हम भी अपने दिलों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मिलन और विदाई ही सरकारी सेवा की वास्तविकता है। इस तथ्य का स्मरण ही हमें इस भावपूर्ण घड़ी में ढांढस बंधा रहा है। आपका जन्म 15 फरवरी सन 1964 को गांव देवबन में श्री रामजी लाल कैरो के परिवार में हुआ। आपके पिताजी श्री रामजी लाल कैरो एक साधारण किसान थे। आपकी माता जी का नाम छोटो देवी था, जो एक कुशल गृहिणी थी। आपके माता पिता के संरक्षण में आपने अपनी दीक्षा और शिक्षा यहीं पर पूरी की। मिडिल हाई स्कूल तक शिक्षा प्राप्ति आपने अपनी प्राथमिक शिक्षा देवबन गांव के सरकारी विद्यालय से और स्नातक व स्नातकोत्तर RKSD महाविद्यालय कैथल से व BEd व MA MAd MD यूनिवर्सिटी रोहतक से प्राप्त की है। विवाह आपका शुभ विवाह 10 दिसंबर 1994 को कुतेपुर निवासी श्रीमती दर्शना रानी जी से हुआ, जिनसे आपको एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई। शिक्षा के रूप में इनकी नियुक्ति आपकी शिक्षा विभाग में एक हिंदी प्राध्यापक के रूप में प्रथम नियुक्ति दिनांक 19/3/1996 को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अधोया जो अम्बाड़ा में है वहां पर हुई। आपने 24/7/1996 से 28/10/1997 तक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय इस्माइलाबाद कुरुक्षेत्र से कार्य किया। इसके बाद 29/10/1997 से 2/8/2004 तक आपने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय किठाना में भी अपनी सेवाएं दी। 3/8/2004 से 7/1/2021 तक आपने डाइट कैथल में अपनी बहुमूल्य सेवाओं के साथ यादगार पल बिताए। 8 जनवरी 2021 से 4/8/2021 तक आप GHS फतेहपुर में डेपुटेशन पर रहे। ये फतेहपुर मैडम दर्शना का गांव है, आप समझ गए होंगे। इसके बाद
5/8/2021 को आपकी प्रधानाचार्य के रूप में पदोन्नति हुई। इस दौरान आप 11/10/2021 तक डीओ कार्यालय कत्थल में कार्यरत रहे और 12/10/2021 को आपने राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय देवपुर में प्रधानाचार्य पद को बड़े ही शील स्वभाव से सुशोभित किया। व्यक्तित्व, आप एक महान व्यक्तित्व के धनी हैं। आपका व्यक्तित्व केवल बाहरी आवरण तक ही सीमित नहीं है, अपितु गहनतम सूक्ष्म चिंतन से आपका प्रगाढ़ संबंध है। आप अत्यंत श्रमशील, मृदुभाषी, सहयोगी, अनुशासन प्रिय, सादगी संपन्न एवं भारतीय संस्कृति के उन्नायक हैं। आपके इस 26 वर्ष के लंबे सेवा काल के दौरान जो शिक्षाएं आपसे हमें मिली है वे अनुकरणीय तथा अविस्मरणीय है। आपने अपने इस लंबे सेवा काल के दौरान हजारों बच्चों के भविष्य को उज्जवल किया है, जो हमेशा आपके ऋणी रहेंगे। आदरणीय श्री राजपाल कैरो जी, आपको इस विद्या मंदिर में विदाई देते समय हम सबको हर्ष मिश्रित दुख का अनुभव हो रहा है। समय परिवर्तनशील है। विदाई के इस भावपूर्ण अवसर पर हम आपके तथा आपके परिवार के लिए सुखद भविष्य की कामना करते हैं और परम पिता परमात्मा से आपकी दीर्घायु एवं अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। शुभकामनाओं से हमारे राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय देवपुर के सभी स्टाफ सदस्यों की तरफ से इनका एक बार फिर स्वागत विदाई समारोह। Dignitaries on the dais, distinguished guests, my faculty members, non-teaching staff, and dear friends. In the beautiful month of February, when all hearts are filled with hope and joy, I am feeling mixed emotions. On one hand, I am feeling sad that our principal sir, Sri Rajpal ji, is leaving us school. On the other hand, I am feeling happy, joyful that he is leaving us with no stain, with no dust on his collar. वो बिल्कुल एक साफ-सुथरी अपनी जो उनकी सर्विस है उसको पूरा करके जा रहे हैं। और ये आज के एनवायरनमेंट में जैसे हम सुनते हैं कई जगह चलता है, पता नहीं सर्विस ठीक ठाक पूरी हो या नहीं हो। इन्होंने बिल्कुल सही अपना बिल्कुल फिट एंड फाइन हेल्दी रहकर और सही तरीके से अपनी जो सर्विस है उसको पूरा किया है। और एक मुझे याद आती है एक कविता, एक अंग्रेज कवि थे पी.बी. शैले, उनकी एक कविता है, उसका टाइटल है ओजीमेंडियास। उस कविता में उन्होंने लिखा है कि एक राजा था, वो राजा अपनी लिगेसी जिसे विरासत कहते हैं, विरासत के रूप में उसने अपने वो स्टैचूज बनवाए स्टोन्स के, पत्थरों के, कि वे मैं युगों युगों तक याद रखा जाऊंगा। लेकिन समय के साथ साथ वो सारे के सारे स्टैचूज जो रेत का मरुस्थल होता है उसके नीचे दब गए, वो किसी को याद नहीं रहा। उसके विपरीत दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी लिगेसी को, अपने विरासत को लोगों के दिलों पर छोड़कर जाते हैं। राजपाल कैरो जी उन्हीं में से एक हैं। इनके संपर्क में जो भी व्यक्ति आता है, ये उसके दिल में अपनी स्क्रिप्ट जरूर लिख देते हैं। इनका ऐसा व्यक्तित्व है। सर, आपने यू वर डिटरमाइंड योर टास्क सिंपल इन लाइफ, नेवर येल्डिंग टू एंगर। मैंने कभी नहीं देखा आपके अंदर गुस्से को पनपते हुए। और एक सबसे जो बात मुझे याद आती है इनकी, स्टूडेंट फ्रेंडली अप्रोच। जो भी बच्चा इनके पास आता है
किसका है, तोरा घर उड़ेसी है, जैन गया, हाँ फलाना का है। मतलब इन्होंने जो स्ट्रेस फ्री एक लर्निंग एनवायरनमेंट स्कूल के अंदर बिल्ड किया वो हमेशा याद रखा जाएगा। और ना केवल बच्चों के साथ एक सिस्टमेटिक अप्रोच भी है इनकी कामों के प्रति। हर रोज स्कूल में आते ही पूछते थे घंटी लगी नहीं लगी, वह बेल गया था मैंने, कैमरे लग गया नहीं लग गया, पीछे गेट का शामी सफाई करवानी थी। तो ये जो सिस्टमेटिक अप्रोच है और जो स्टूडेंट फ्रेंडली अप्रोच है और एक सोसाइटी फ्रेंडली अप्रोच है, इनके पास यहाँ मिलने वालों का बराबर वालों के अंदर ईगो होती है। जो बराबर के लोग होते हैं, वेल्थ में लगा लो या रेपुटेशन में लगा लो, उनमें थोड़ी भी ईगो होती है। वो एक दूसरे से हेल्प मांगने में थोड़ा झिझकते हैं। लेकिन इनका मैंने देखा, इनके पास हमेशा गरीब लोग ही आते हैं। गरीब लोग इस बात का इंडिकेशन है कि ये गरीबों की मदद करते हैं। यहाँ स्कूल में हर रोज कोई ना कोई आता ही रहता है। तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि भाई ये गरीबों के प्रति इनका जो कॉर्नर है हार्ट का वो कितना मतलब सिंपल है। तो सर मैं आपका सारे स्टाफ की तरफ से और दिल की गहराइयों से आपकी जो ये रिटायर्ड लाइफ है ये खुशियों से भरी रहे, आपको खुशियां ही खुशियां मिले, ऐसी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। और आई होप द रिटायर्ड लाइफ विल बी द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ। जो रिटायर्ड लाइफ है ये आपके जीवन का सबसे बढ़िया भाग रहेगा। और एक बार और कहते हैं कि जो रिटायरमेंट होती है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉफी ब्रेक माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा टी ब्रेक या कॉफी ब्रेक इसको मानते हैं। और एंजॉय द डेज, स्लीपिंग लेट एंड डूइंग नथिंग भी इसको कहते हैं। हैप्पी रिटायरमेंट, जॉयफुल रिटायरमेंट। थैंक यू। प्रधानाचार्य श्री राजपाल कैरो जी, मैडम रचना जी व सर के परिजन, मैं आप सभी को सबसे पहले रिटायरमेंट की बधाई देना चाहती हूँ सभी स्टाफ सदस्यों की तरफ से कि सर आपको जैसे कि मेरे से पहले वक्ताओं ने बताया तो सब कुछ दिया है, लेकिन मैं भी थोड़ा दो शब्द बोलना चाहती थी क्योंकि सर बड़े मेहनती, सहयोगी, लगनशील सभी बातें पहले आ चुकी हैं। तो सर को मैं बधाई देते हुए रिटायरमेंट के साथ भावी सरपंच की भी परमात्मा से प्रेयर करती हूं। क्योंकि जो इनके अंदर एक स्कूल में समाज की सेवा करने की लगन थी वो इन्होंने जितना परमात्मा ने प्रिंसिपल के एज ए प्रिंसिपल के रूप में टाइम दिया वो नहीं किया। अब जो लगन अधूरी है मैं परमात्मा से प्रेयर करती हूँ कि इनको सरपंच के रूप में मौका दे और ये इस स्कूल में बड़ा ही बच्चों के लिए काम करे, इसके लिए मैं परमात्मा से उनका प्रेयर करती हूँ। और एक सर का मतलब बड़ा ही संयोग रहा है कि जो इनका पहले का कार्यकाल है वो ससुराल में किया है इन्होंने, एज ए फतेहपुर में ससुराल है ना मैडम, और जो रिटायरमेंट है वो एक पैतृक गांव से सर कर रहे हैं। इसको एक मैं बहुत बड़ा संयोग मानती हूँ। इसी के उपलक्ष्य में आपको मैं दो शब्दों के माध्यम से शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मिली जुली खुशी गम की भावनाओं के साथ शुभकामना है। आज विदाई के मौके पर यह कि आपके जीवन की शुभ शुरुआत है। विदाई का ये दिन है, माहौल थोड़ा गमगीन है। विदाई का ये दिन है, माहौल थोड़ा गमगीन है, लेकिन दुआ है रब से आप यूं ही हंसते रहें, महकते रहें, सबके दिलों में बसते रहें। इसी के साथ इन शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। इनके परिवार में सदा खुशियाँ बरसते रहें, ऐसे ही इनके चेहरों पर खुशियाँ रहें। हम जब हमारे सर पर आपका हाथ था, बेफिक्र थे हम, जब हमारे सर पर आपका हाथ था, हमें कोई जिंदगी का ना इंसाफ था, हमें ना कोई जिंदगी का हिसाब था। हम तो जिंदगी मस्त दिए जा रहे थे, राम ने सारा भार छोड़ दिया। मान सम्मान की हो गया,
कैरू जी एक अच्छे प्रवक्ता रहे, एक अच्छे प्रिंसिपल रहे। वही है ना, जब प्रिंसिपल की शुरुआत इन्होंने कैबिनेट की ससुराल से और विदाई हुई मायके से, जबकि बहुत अच्छा सहयोग है ये मायके से विदा होना। और मैं शुभकामना देती हूँ सबको कि जिस तरह खुशियों से लगातार इन्होंने अपना जीवन यापन किया है अब तक, आगे भी जिंदगी में वही खुशियां रहें, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। रिटायरमेंट के बाद कोई ऐसा कार्य इन्होंने चुना है कि सरपंच बनने की इच्छा जो है कि गांव की सेवा करें। इनका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं, ये चाहते हैं कि मैं अपने गांव की सेवा करता रहूं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये पूरा जीवन जो है अपने गांव की सेवा करते रहे। थैंक यू सर। मैं कोई ज्यादा है इनमें बिलीव नहीं करता, मैं आपको बताऊं। वैसे इनको शर्म खोलने के लिए खड़ा किया। मार्केट टाउन के अंदर जब बरसात आएगी ना तो मैडम को बोलने करेंगे मेरी छतरी के नीचे इधर सभी स्टाफ सदस्य बोले ना मेरे बच्चे, बेटे बोलना भी ये तो परमिशन नहीं किया आपको। क्या ये सभी स्टाफ सदस्यगण और मेरे साथी जो कि सरकारी कर्मचारियों की मांगों को पुरजोर आवाज से उठाते हैं, श्री जितेंद्र भुलवाड़ा जी, हसला प्रधान जिला कैथल, और उनके साथ हसला के महासचिव सुभाष शास्त्री जी का मैं यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि उन्होंने हमारे समारोह में पहुँच करके चार चांद जो है लगाने का कार्य किया। तो साथियों, जैसा कि मुझसे पहले बहुत से वक्ताओं ने मेरे बारे में काफी कुछ कहा, काफी कुछ बताया, तो ये एक प्रक्रिया है, विभागीय नियम है कि जो व्यक्ति जिस दिन सरकारी नौकरी के अंदर प्रवेश करता है, ज्वाइन करता है, उसी दिन उसकी रिटायरमेंट जो है वो लिखी जाती है। तो आज मुझे बड़ा हर्ष है, बड़े खुशी है कि मैं अपने पैतृक विद्यालय से प्रधानाचार्य के पद से सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। मेरी हार्दिक इच्छा थी इस विद्यालय में कार्य करने के लिए, जो परमपिता परमात्मा ने मेरा सौपन जो है वो पूरा किया और मुझे इतने बढ़िया स्टाफ सदस्यों का सहयोग मिला। मेरा आप लोगों ने मान सम्मान किया, बहुत बढ़िया तरीके से मान सम्मान किया, इसको मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। और साथियों, मैं कुछ भेंट जो है स्टाफ सदस्यों की को देने के लिए मेरी तरफ से जो है वो लेकर के आया हूँ। मुझे आशा ही नहीं वर्ण विश्वास है कि सभी साथी जो है इसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। साथियों, मुझसे मैंने हमारे जो सीनियर साथी हैं उनसे विचार विमर्श किया था किसी टॉपिक को लेकर के, लेकिन वो काफी जो है बजट उसका काफी बड़ा था। तो साथियों, मैंने अभी विचार विमर्श किया अपने भावी प्रधानाचार्य से
कि मैं स्कूल को जो है, इस विद्यालय को अपनी तरफ से 51,000 रुपए जो है वो भेंट करता हूँ। और भविष्य में भी मैं जो भी स्टाफ सदस्यगण मुझे दिशा निर्देश देंगे, मैं उनका सहयोग करने के लिए जो है यहाँ पर आता रहूंगा। वैसे तो हमारा शिक्षा जगत जो है वो स्थानांतरण होने के बाद या रिटायरमेंट होने के बाद ज्यादा सा लगाव जो है वो नहीं रखते हैं। ये मैंने अपनी जिंदगी के अंदर जो है देखा है। लेकिन फिर भी मेरा सारा काम जो है यहाँ से निपटेगा, इसी विद्यालय से जो है सब कुछ मेरा जो है यहाँ से जाएगा। तो मैं आप लोगों से समय समय पर जो है इसी प्रकार से मिलता रहूंगा जैसे अब आता जाता था, क्योंकि ये मेरा पैतृक गांव है, मेरा पैतृक विद्यालय है और यहाँ जो है मुझे काम जो है पड़ता रहता है। आगे भी जो भी आप काम कहेंगे, जो भी मेरे साथी मुझे दिशा निर्देश देंगे, मैं उनकी भावनाओं पर खरा उतरने की कोशिश जरूर करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि मुझे जाना है, बहुत समय लगेगा मेरा, मैं काफी लेट हूँ और मैं माफी चाहता हूँ कि थोड़ा सा देरी से मैं आया। तो सभी साथियों का फिर से एक बार पुनः जो है मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि मेरे मान सम्मान में आपने कोई कसर जो है वो नहीं छोड़ी। मैं उसको सहर्ष स्वीकार करता हूँ और इसी के साथ जो है मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद आपका। जय हिंद। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। Jolly, 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 jolly. Jolly, 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 jolly. एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। हो जाते राही, हो बाकी राही।
या इश्क की आवाजें आजाद परिंदों की रुकती नहीं परवाजें। जाते हुए कदमों से आते हुए कदमों से भरी रहेगी राह गुजर। जो हम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी। जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे। जो जम गए तो कुछ नहीं। जय जय दाता खेड़ा जी तुम नगर बसाने वाले हो। जय जय दाता खेड़ा जी तुम नगर बसाने वाले हो। दुख सुख में सब भगता का, हाँ दुख सुख में सब भगता का तुम साथ निभाने वाले हो। जय जय दाता खेड़ा जी तुम नगर बसाने वाले हो। जय जय दाता खेड़ा जी तुम नगर बसाने वाले हो। तेरे भगता ने राख बचा के सारे बैल बुराइयां ते तन का पिंजरा भरिए ओ दाता सदगुण और अच्छाइयां ते। तेरे भगता ने राख बचा के सारे बैल बुराइयां ते तन का पिंजरा भरिए ओ दाता सदगुण और अच्छाइयां ते। दुख दर्दा ने मेट के दाता, दुख दर्दा ने मेट के दाता सुख बरसाने वाले हो। जय जय दाता
कैथल कैथल लेके जाइयो चलो बेटा चलो पूरा
में जारी रहे, अपनी लिमिट में रहो। हेलो हेलो, अब तो है अपनी बारी रे, हमसे ना ऐसे वैसे पकड़ो। ओहो, ऑर्डर जनहित में जारी है, अपनी लिमिट में रहो। हेलो हेलो, अब तो है अपनी बारी रे, लिटिल बिट झटका जिसे दिया वो लटका, फेमस होने लगी अपनी पागलपंती रे। पार्टी तो पार्टी तो पार्टी तो पार्टी तो बनती है, और पार्टी तो बनती है, पार्टी तो बनती है, पार्टी तो बनती है। हमारे जैसा कौन है, रब ही तो हमारी बैकबोन है। हम है किंग, हमारे जैसा कौन है, रब ही तो हमारी बैकबोन है। सभी को फिंगर पे नचा के हमने बाजी मारी है, रेडी शेडी हो गया जो जितने भी नर नारी है। सभी को फिंगर पे नचा के हमने बाजी मारी है, रेडी शेडी हो गया जो जितने भी नर नारी है। खुशी में आज करनी बैड बनती रे, पार्टी तो पार्टी तो पार्टी तो पार्टी तो बनती है, और पार्टी तो बनती है, पार्टी तो बनती है, पार्टी तो बनती है। अनस्टॉपेबल है अपना लेबल, सब करते खुल्लम खुल्ला ना के अंडर द टेबल। तू रावण का दूत, तेरी गंदी है करतूत, बातों से तू समझ न पाए तू लातों का भूत। तेरे गंदे गंदे स्कैम, तेरा पूरा हो गया टैम, तुझसे ज्यादा गट्स से आजा दूर करूं तेरे वैम। अब तेरी खुलेगी पोल, इज्जत के बजेंगे ढोल, फेस दिखा ना पाएगा जब होंगे एग्जिट पोल। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत।
स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। मिलके चलता चल, मसले करके हल, लेकर होगा कल, ये सबसे कहते रहना बनके दिल, दिल ही है मंजिल, मंजिल पे तू मिल, सबका है ये कहना कहना। चाहे जो आए लेके दिल में इश्क की इबादत, सबको गले लगाना अपने कल्चर की है आदत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। Y'all ready to bring the riff back? स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। 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 Hey yo, you already know it's the Girl City music. हो वेला शाम दा तू निखरी फिरे, हो वेला शाम दा तू निखरी फिरे, नी मुंडा तालियां च बह के सिक्के टाइम चकना। हाय वे तेरे करके मैं निखरी फिरा, तेरे करके मैं निखरी फिरा, मैनू चंगा लगे तैनू चोरी चोरी तकना। तेरे अगे बोलदा ही नहीं पिंड रौलियां च पहला नाम आउंदा। हाउ तेरे अगे बोलदा ही नहीं पिंड रौलियां च पहला नाम आउंदा। सुख रखे बाबा तू पसंद जट दी, लाल पक्की यारी ना पछा हट दी। घरों वाला आम तेरा रंग या बदामी, मेरा नेचर है शाही दिलों तरी बैठी हमी। ओ कहंदी नाल दी तू यारियां कमाउंदा, कहंदी नाल दी तू यारियां कमाउंदा। ओ तेरे अगे बोलदा ही नहीं पिंड रौलियां च पहला नाम आउंदा। ओ तेरे अगे बोलदा ही नहीं पिंड रौलियां च पहला नाम आउंदा। युटनी है पक्का तेरे मेरे ने याराने, अखा तेरिया ने मिलने ते लपड़े बहाने, जाने नी जवाब बड़े उठने सवाल। रखे जे राजे तू वड्डा मैं भी तुरा नाल नाल, क्यों नहीं जस्सिया गुलाम तू फड़ाउंदा, क्यों नहीं जस्सिया गुलाम तू फड़ाउंदा। तेरे अगे बोलदा ही नहीं पिंड रौलियां च पहला नाम आउंदा। हो तेरे अगे बोलदा ही नहीं पिंड रौलियां च पहला नाम आउंदा। आ चकनी जो तेरी वे सरूर जटणाउंदी, ओ दिने गोरा रंग राती याद आ सताउंदी। गली विच गेड़ा का तो डब विच लागे, तेरे करके ले आया
ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਕਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਰੋਲਿਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਰੋਲਿਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਓ ਰੋਲਿਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ